हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं ग्रहण के इफ़ेक्ट्स, न्यू मून के इफ़ेक्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं डीएम की एनर्जी पर। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हम यहाँ पर चेक करेंगे। अपने डीएम को याद कर लीजिए, चाहे वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है, ट्विन फ्लेम्स जो इस धरती पर हैं उनके बारे में जो भी वीडियोस आपको देखनी है, इस जर्नी के बारे में जानना है, डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में जानना है, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जानना है, तो ये सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ये दोनों डेक हम यूज़ करेंगे डीएम की एनर्जी के लिए। इस डेक से हम एनर्जी देखेंगे, इस डेक से हम फीलिंग्स देखेंगे डीएफ के लिए। उसके बाद देखेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रीयूनियन की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या एक्सपेक्टेड टाइम है जब यूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पर न्यू मून और ग्रहण के इफ़ेक्ट्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो हमारे पास जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में हैं। अगर ये अपनी फैमिली के साथ भी हैं तो ये आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ये फैमिली के साथ भी घुलना मिलना बिल्कुल बंद है, एक डिस्टेंस है, एक दूरी है इनकी लाइफ में सबसे। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में सबसे जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, एक चेंज की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त एक बड़े चेंज से गुजर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 9-9 पोर्टल। वी हैव हर्मिट, दैट इज़ नंबर 9, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव डेथ। सो कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश की है, बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश की है, बट अब इनकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि अब मेरे अंदर और शक्ति नहीं है इन सारी सिचुएशन से लड़ने की, जूझने की। कहीं ना कहीं इनको भगवान सरेंडर करवाना चाह रहे हैं और ये सरेंडर जल्दी करते नहीं हैं। डीएम की एक नेगेटिव एनर्जी ये होती है कि ये भगवान को मानते हैं, ईश्वरीय शक्तियों को मानते हैं, ताकतों को मानते हैं, बट इनके अंदर का जो ईगो है, इनके अंदर की जो एक प्रैक्टिकल बिहेवियर है, एक अपने आप में एक अटैचमेंट है टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इससे ये बहुत जल्दी डिटैच नहीं हो पाते हैं। इनको अगर कहीं ना कहीं से ये एनर्जी मिलेगी भी ना, डिवाइन इन तक ये सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है इसका रास्ता भी दिखाएंगे ना, तो ये जल्दी सीखेंगे नहीं, थोड़े स्टबर्न होते हैं। अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में, डीएम की एनर्जी में, एक तो हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अगर ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो हीलिंग यहाँ पर दिख रही है, धीरे धीरे हील होने के प्रोसेस में है। इस वक्त अवेकनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है। डीएफ के कंपैरिजन में डीएम की एनर्जी में अवेकनिंग प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, और ये चेंजेस इनको परेशान भी करेंगे। इनको जैसे रातों की नींद ना आना, स्लीपलेस नाइट्स होना, ओवर थिंकिंग, हमेशा माइंड डिस्टर्ब रहना, कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहना, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। इमोशंस अपनी डीएफ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे डीएम्स इस वक्त अपनी डीएफ पे नज़र भी बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सारी जानकारी इनको मिल रही है। स्पाई करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, और इन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि आप इन पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो। पहले आप डिपेंडेंट थे, पहले आपको नीड थी कि नहीं मेरा डीएम है, मेरी लाइफ है, मेरा काउंटर पार्ट है। अब आपको नीड नहीं है, आपको अपने आप में ही कंप्लीशन फील हो रहा है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने आप से इतनी बार आपको दूर किया है कि अब आपको
आदत हो गई अकेले रहने की। अब आपको अगर ये वापस भी आना चाहें तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं, अब मत आओ, दूर ही रहो, जब तक एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ मेरी लाइफ में नहीं आ सकते तुम दूर रहो। ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो एक फ़ियर है कि अब अगर मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो एक ईगो मैंने मेंटेन किया हुआ था वो डैमेज हो जाए। ये एक डर है आपके डीएम के अंदर। क्या इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स हैं? डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं? डीएफ को लेकर क्या एनर्जी है? द सैक्रेड वुमन। सबसे पहली तो एनर्जी इनके मन में जो सबकॉन्शियस माइंड में वो ये है कि आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है, बहुत ही डिवाइन है। पहले इनको आपकी पावर्स समझ में नहीं आती थी, दुनिया को समझ में आती होंगी। एक डीएफ की एनर्जी ना दुनिया को समझ में आती है, डीएम को बाद में समझ में आती है। डीएम हमेशा हल्के में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, कुछ तो पावर इसके अंदर है। तो अगर कभी आपने उनसे इस जर्नी का जिक्र किया हो, कभी आपने उनके कान में ये बात डाली हो कि देखो मुझे ऐसे विजन्स आते हैं, या मुझे अपनी पास्ट लाइफ्स दिखती है तुम्हारे साथ, या मुझे ऐसी इंट्यूशन आती है और वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं, मुझे जो दिखता है वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं, मतलब जो होने वाला है वो आपको पहले ही पूरी पिक्चर दिख जाती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस होंगी। आपको आवाज़ें आती हैं, कई मैसेजेस आपको आपके मेडिटेशन में या आपके सोते वक्त आपको सुनाई देते हैं। आपके ईष्ट, आपकी कुल देवी देवता आपको गाइड करते हैं। तो ये चीज़ें जब आपने उनसे शेयर की होगी, उन्होंने सुनी होंगी, ऑब्वियसली सुनी होंगी, बट कुछ लोगों के डीएम ने रिएक्ट ऐसे किया होगा जैसे कि अरे ये तो जाओ डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। कुछ लोगों के डीएम ने सीरियसली लिया होगा, कुछ लोगों के डीएम को लगा होगा कि ओ ये क्या सीन है। बट पहले इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया था आपकी एनर्जीज़ को, अभी ये सीरियसली ले रहे हैं या ले रही हैं। इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अगर आपके अंदर ये पावर है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो पावर्स हैं, क्योंकि आपके ही काउंटर पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू यू। अगर इनको डायरेक्टली रियलाइज़ नहीं हो रहा है, वैसे तो डायरेक्टली रियलाइज़ होता है, डीएम को भी उतनी ही गाइडेंस मिलती है जितनी कि डीएफ को मिलती है। सो डीएम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डीएफ जो होती है वो हायर चक्रास में डील करती है, तो वो जल्दी उन एनर्जीज़ को पिक कर लेती है। डीएम जो होते हैं वो लोअर चक्रास में ज़्यादा डील करते हैं, इसलिए वो उन एनर्जीज़ को जल्दी पिक नहीं कर पाते हैं, और थोड़े वो स्टबर्न भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज़ को एनालाइज़ किए बिना, साइंटिफिक रीजंस के बिना ये किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, बहुत लॉजिकल माइंडसेट होता है। तो अब इनको कहीं ना कहीं जब इनको भी धक्के पड़ रहे हैं, इनको भी टावर मोमेंट्स झेलने पड़ रहे हैं, एक के बाद सफलता हाथ नहीं आ रही। भगवान भी तो ज़िद्दी होते हैं, भगवान भी कहेंगे बेटा तू यहाँ जिस काम के लिए गया है, जब उस काम को तू अचीव ही नहीं करेगा तो तुझे मैं और मटेरियल दुनिया में थोड़ी सक्सेस दे दूँगा, तुझे और उस दुनिया में मैं जाने दूँ और सक्सेस दे दूँ कि तू एकदम ही भूल जाए कि तू इस लाइफ में आया कि क्यों है। तो वो चीज़ को देकर छीन लेना, डिवाइन भी मज़े लेते हैं, तब तक नहीं देंगे सक्सेस जब तक तुम इस जर्नी को समझोगे नहीं, जब तक तुम डिवाइन के पर्पस को समझोगे नहीं कि तुम इस धरती पर आए क्यों हो। तो यहाँ पर इनको ये रियलाइजेशन करंट फीलिंग्स में नज़र आ रही है कि आप सच में एक प्योर सोल हो और एक पावरफुल सोल हो। तो मेरी जो डीएफ है, चाहे मेरा जो डीएफ है, चाहे आप मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में, इनको ये रियलाइजेशन है कि यू आर सैक्रेड, और आपके साथ किया गया कोई भी व्यवहार, गलत व्यवहार, इनको भारी पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, एनर्जी भी वही आ गई, तुरंत आ गई। यही चीज़ मैं अभी कह रही थी, यू आर सैक्रेड, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन फेमिनाइन। सो ये जो एनर्जी है, अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है, आपके पीठ पीछे झूठ बोला है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आपकी आंखों से आंसू बहे हैं इनके कारण, इनको वो चीज़ पे बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप कर्मा हील करने आए हो, कर्मा क्रिएट करने नहीं आए हो। तो ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। एंड आपकी लाइफ में जब ये वापस आएंगे तो बहुत मेच्योर बिहेवियर के साथ आएंगे। इनको रियलाइजेशन है कि आप कोई भी बात एवं ही नहीं करते, हवा में बातें नहीं करते, हर चीज़ की एक वैलिड रीज़न है। और क्योंकि इनके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं तो अब ये रेजोनेट कर पा रहे हैं कि अच्छा मैं फालतू में उसे पागल समझता था ये वाली एनर्जी है। आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पीरियड में, ओवर थिंकिंग करते हैं, जब भी अकेले होते हैं सिर्फ और सिर्फ आप इनके ख्यालों में होते हो और आप ही इनको कंप्लीट करते हो। यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक दूसरे की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आप एक साथ लेकर चल रहे हो और एक दूसरे को संपूर्ण कर रहे हो।
आप दोनों एक ही सोल हो, ये चीज़ भी इन्हें रियलाइज़ हो रही है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। जितने भी DM DF नो कांटेक्ट में हैं, क्या कांटेक्ट में आएंगे, कब तक आएंगे, प्लीज़ बता दें। क्या कांटेक्ट में आएंगे, कब तक आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, 200% आएंगे और 2 दिन के अंदर ही आएंगे। ज़्यादातर DM 2 दिन के अंदर आएंगे, कुछ DMs 2 वीक्स के अंदर आएंगे। तो 2 डेज से 2 वीक्स के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे। डायरेक्टली स्पिरिचुअल यूनियन का मैसेज आया है, तो मैं और कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। एंड वी हैव लाइट सन। सो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉपर आपको एक ब्लेसिंग रिसीव होगी। और ये जो सूर्य ग्रहण बीता है ना, ये आपका यूनियन करवाएगा। इनकी लाइफ में कुछ मेजर टावर मोमेंट्स आने बाकी हैं। ये मेजर टावर मोमेंट्स कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ करवाएंगे। ये टावर मोमेंट ज़रूरी नहीं नेगेटिव हों, ये डिवाइन इंटरवेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ ऐसे डिवाइन इंटरवेंशंस होंगे इनकी लाइफ में जिससे इनको आपके करीब किया जाएगा। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।